ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 32 किया था, 33 किया था। 32 और 33 दो श्लोकों को लिया था। तो 32 और 33 में कहते हैं, 32 में अब जो है कंक्लूजन बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे परीक्षित, जैसे तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया है यहाँ पे। और जो मैंने उत्तर दिया है ये वेदों से दिया है ना, अपने मनोकल्पित उत्तर नहीं दिया है। और मैंने वेदों से उत्तर दिया है। और यही दो सनातन रास्ते हैं, यही दो सनातन जो मार्ग हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है मुक्ति का। सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, और कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का और अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बोल रहा है, कोई संप्रदाय बता रहा है, तो वो गलत बता रहा है, उसको नॉलेज नहीं है ना। तो कह रहे हैं इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया था इन दोनों ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया था भगवान को, तो उसको जो है भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। और ज्ञान के द्वारा फिर जो है ब्रह्मा जी उस ज्ञान के माध्यम से, जो सनातन ज्ञान है, वही ज्ञान से ये पता लगाया कि ये जो है यही दो मार्ग हैं और कोई मार्ग नहीं। और 33 नंबर श्लोक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसमें कहते हैं जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं मुक्ति और भक्ति, इन दोनों से मुक्ति से बेटर, उत्तम है भक्ति। भक्ति से अधिक कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं है। प्रत्यक्ष भगवान की, वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर मोक्ष का मतलब उससे बढ़कर मोक्ष नहीं है। तो सबसे ज्यादा अधिक कल्याणकारी कार्य क्या है? भगवान की भक्ति। हम जान रहे हैं जो इन 14 लोकों में भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, कौन? हम सब भटक रहे हैं। सब कितने समय से भटक रहे हैं? ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए हैं, अभी तक भटक रहे हैं। पता नहीं कब तक भटकेंगे, भटकते ही जाएंगे अगर ये साधन नहीं मिला तो। सोचो कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको भगवान का नाम मिल गया, जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल सकता है हमको बाहर।
और कोई चीज नहीं है जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। आपने सुना होगा, जो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं, जो अपना गीता प्रेस के ओनर हैं। गीता प्रेस के ओनर पहले मुंबई में रहते थे। मुंबई में उनको एक दिन शाम को वो बीच में बैठे थे। तो जब बीच में बैठे थे, उन्होंने देखा एक सफेद पोशाक व्यक्ति दूर खड़ा है। तो उनसे पूछा उन्होंने, कौन हो तुम, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो इतना? तो वो आके बताता है कि मैं एक प्रेत हूँ। तो बोले, अरे, प्रेत से कोई बात कर सकता है क्या? कुछ भी बात करते हैं। तो बोले, नहीं नहीं, मैं प्रेत हूँ, और प्रेत तभी बात कर सकते हैं जब कोई शुद्ध वैष्णव हमसे पूछे, तभी हम उसका जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकते। तो बोले, तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो बोले, मैं एक पारसी था, और मेरी जो है शरीर छूट गया। फिर उसने, प्रेत ने अपने बारे में सब बताया। बोले, मैं इस घर से हूँ, यहाँ रहता हूँ, और ऐसे मेरी मृत्यु हो गई। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार पूछते, तुमको क्या चाहिए? बोले, मैं भटक रहा हूँ, एक्चुअल में मैं अंत काल में अपने ना भगवत गीता के संपर्क में आया, कुछ कुछ मैंने पढ़ा भगवत गीता। तो मेरे को समझ में आया कि सनातन धर्म, सनातन जो प्रक्रिया है, अंतिम क्रिया जो है अंतिम व्यक्ति के जाने की, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसी के द्वारा व्यक्ति को अगली योनियों में प्रवेश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। वो प्रेत बन के भटकते रहते। तो बोले, तुम क्या चाहते हो? तो बोले बोले मैं चाहता हूँ आप मेरा जो है पिंडदान वगैरह क्रिया आदि करें, ताकि मेरे को इस प्रेत योनि से छुटकारा मिले। तो बोले, ठीक है, मैं पता करता हूँ। तो वो उन्होंने पहले उनके घर गए, पता किया कि हाँ ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बराबर उनकी बात सारी सच निकली। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार एक दो दिन बाद फिर गए, तो वही प्रेत मिला उनको। बोलते हैं कि पता कर लिया तुमने? बोले, हाँ मैंने पता कर लिया, तुम सच बोल रहे हो। तो बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हारी पिंड आदि क्रिया में करा दूंगा गया में जाके, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा? तो बोले, आप जो बोले। तो बोले, मेरे को पूरा प्रेतों का नॉलेज दो, ज्ञान दो कि प्रेत कैसे बनता है, क्या खाता है प्रेत, क्या पीता है, क्यों बना जाता है, और बाकी सारी चीजें। तो उस प्रेत ने बोला, हाँ मैं ये सब बताऊंगा, और तुम्हें एक अच्छी सलाह भी देता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम जो है एक प्रेस खोलो, जिसमें ये सारे ग्रंथों का प्रचार करो, ग्रंथों के माध्यम से। तब उस प्रेत से बातचीत करने के बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कुछ पैसे अपने दोस्तों से कर्जा लिया, और गोरखपुर जाकर उन्होंने ये प्रेस खोला, जो गीता प्रेस आज की डेट में पूरे पूरे भारत में जो हमारे ग्रंथों का जो प्रचार प्रसार हो रहा है ग्रंथों का, वो उन्होंने ही स्टार्ट किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार हमारे संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद के मित्र थे, और वो भी 16 माला चैंटिंग करते थे, है ना, चैंटिंग करते थे। तो इस प्रकार केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में ही जो है ये सारी जो पिंड आदि क्रियाएं हैं, वही ऑथेंटिक हैं, और कुछ ऑथेंटिक नहीं है। अन्य अन्य संप्रदाय से जो भी कर रहे हैं, कोई गाड़ रहा है, कोई पानी में फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है बॉडी को, तो इन सब से व्यक्ति की गति नहीं है, उसको प्रेत की योनियां प्राप्त होती हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं जो भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर अन्य कोई कल्याणकारी साधन नहीं है। कोई भी साधन में कल्याण नहीं है। कल्याण केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में जो बताई गई है प्रक्रिया है, उसी से ही है। तो हम आज श्लोक नंबर 34 में प्रवेश करते हैं। अब जो है पिछले श्लोक में जो उन्होंने बताया कि केवल और केवल भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उसको प्रमाणिक कर रहे हैं, है ना, कि उसकी प्रमाणिकता कहाँ से है। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 34, 34, ये तो 33, 34। श्लोक क्रमांक 34, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। भगवान ब्रह्म कस्तर्येन
भगवान भगवान ब्रह्म ब्रह्म का काष्ठन्येन भगवान ब्रह्म कास्त्यन्येन भगवान ब्रह्म ब्रह्मस्तेन त्रिरन्वीक्षयः मनीषया त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया मनीषया तदध्यवस्यत्कूटस्थो तद्यत् कूटस्थो रतिरात्मनः यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कार्सेन भगवान ब्रह्म काष्ठन्येन तिरन्वीक्ष्य मनीषया त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कुटस्थो रतिरात्मनयतो भवेत्। रतिरात्मनयतो भवेत्। भगवान ब्रह्म काक्षेन भगवान ब्रह्म त्रिरण्य वृक्ष मनीषया त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदस्य कूटस्थो आत्मनो यतो भवेत्। रतिरात्मनयतो भवेत्। यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कात्स्यन् भगवान ब्रह्म काष्ठन्येन तिरन्वीक्ष मनीषया त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवसत्य कूटस्थो तदस्य कूटस्थो रतिरात्मन्वितो भवेत्। रतिरात्मनयतो भवेत्। अनुभव महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि मोक्ष से उच्च भक्ति है। मुक्ति और भक्ति का जब कंपैरिजन हो तो भक्ति श्रेष्ठ है मुक्ति से, है ना। भक्ति बहुत अधिक कल्याणकारी है व्यक्ति के लिए जो इस संसार में भटक रहा है। तो अब उसी बात को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इवन ब्रह्मा जी ने तक 3 बार, कितनी बार, 3 बार अध्ययन किया पूरे पूरे वेदों का।
फिर निष्कर्ष निकाला उन्होंने और उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया कि नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और उससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। भगवान ब्रह्म कास्त्रेन्य, ब्रह्मा जी जिनको कई बार हम भगवान भी कहते हैं, तो कई बार हम देखते हैं बादरायण, भगवान बादरायण भी आया है, जो शुक व्यास देव को भी भगवान कहा गया है कहीं कहीं, नारद जी को भी भगवान कहा गया है कहीं कहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है, और वेदों, एक्चुअल में वेदों का ज्ञान पूरा का पूरा ब्रह्मा जी को दिया है। तो इसके दो एक्चुअल में अर्थ निकल रहे हैं, दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। यहाँ पे ब्रह्म का अर्थ जो है ब्रह्मा भी है, और कहीं कहीं कि कुछ कुछ हमारे आचार्यों की टीकाओं में ब्रह्म का अर्थ स्वयं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भी, भगवान भी लिया गया। तो हम फिलहाल ब्रह्मा जी को जो है हिसाब से आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि भगवत शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में ब्रह्मा जी कहा। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ब्रह्म कास्त्रेन्य मीन, कास्त्रेन्य मीन्स जो है, जो इसमें लिखा है संक्षिप्तीकरण, जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इन शॉर्ट सब काट पीट के नेट जो होता है ना सार बताना, इन शॉर्ट भैया देखो इतना तो आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। आप एक काम करो, जाके दीपक दिखा दो, है ना। जैसे हमारा दामोदर मंथ होता है तो बोलते हैं 4 2 3 7, ऐसा दीपक दिखा दो भगवान को, बहुत बस ठीक है इन शॉर्ट में। अब कौन डिटेल बताएगा कि भैया क्या कारण है, दामोदर अष्ट क्यों गाया जाता है, दामोदर अष्टकम क्या हुआ था, कौन सी लीलाएं हुई थी। तो डिटेल में ना जाके केवल इन शॉर्ट बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूं आपको शास्त्रेण कि इन शॉर्ट में आप क्या करो, त्रिरन विक्षय मनीषया, त्रिरन विक्षय 3 बार अच्छे से निरीक्षण किया, त्रिरन विक्षय मीन 3 बार परीक्षण किया गया अच्छे से, बहुत गहन चिंतन अच्छे से, मनीषिया मीन्स गहन शोध करके, अपनी विवेक बुद्धि को डाल के अच्छे से डिटेल में शोध किया, विचार किया, निष्कर्ष निकाला। ऐसा ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से देखा, हाँ ठीक है ये ठीक है वो खराब है, ये ठीक है वो खराब है, ऐसा ऐसा नहीं है। अच्छे से बैठ के विचार करने और ऊपरी ऊपरी बात करने में फर्क होता है। और कौन कर रहा है ये, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, आपके और हमारे जैसा व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, जिनको पता थोड़ा रहता है और बताते हैं कि हमको सब मालूम है। लेकिन ब्रह्मा जी को वो स्वयं पूरा उनका शरीर बुद्धि से बना है ना। बता रहे हैं ना, सबसे पहले जीव हैं और वो 4 मुखों से सारे वेदों को गाते रहते हैं, ऑल द वे ऑल टाइम, वो चारों वेदों का गायन करते रहते हैं, उनको पूरा नॉलेज है वेदों का। तो जिनको पूरा नॉलेज है वो व्यक्ति की बात चल रही है, हमको तो 0% मालूम है, ऐसा मान के चलना चाहिए, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन वेदों का सार मालूम है, प्रभु श्री कृष्ण। सबसे कितना आसान है नहीं, इतने सारे वेद हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, इतने बड़े बड़े भारी भारी उसमें श्लोक भरे पड़े हुए हैं, ये कांड वो कांड, ये वो अनेक अनेक अनुष्ठान बताए गए हैं, ये कर लो वो कर लो। इतना पढ़ना पड़ेगा जितना हमारे पास समय नहीं है। पूरा जीवन अगर लगा देंगे ना वेदों को पढ़ने में, तो भी हम शायद निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि वेदों का निष्कर्ष क्या है कि नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, मनीषया गहन चिंतन शोध विचार करके उन्होंने क्या, तद अध्यवस्यतः फाइनल डिसीजन दिया उन्होंने, है ना, एकदम तद अध्यवस्यतः निश्चित किया उन्होंने, अब डिसीजन दे दिया उन्होंने, गहन चिंतन किया सभी वेदों का, उसके बाद फाइनल डिसीजन दिया अपनी विवेकमान बुद्धि से। कूटस्थो क्या है, निर्विकार चित्त, कूटस्थो मीन्स शांति से, एकाग्र चित्त से, बिना किसी रोक टोक के निर्विकार होकर। हम तो चैंटिंग करते हैं तो उस समय 2-3 काम अलग ले लेते हैं, एक मोबाइल में, दूसरे हाथ में मोबाइल देख लेते हैं, है ना, बाजू में भी देख रहे हैं, अंदर भी देख रहे हैं, ध्यान बाहर भी है, कौन आया कौन गया है कि नहीं। एक काम तो हम ठीक से कर नहीं पाते, एकाग्र चित्त से एक काम किया है कभी हमने। हम अगर
ग्रंथ पढ़ने बोलते हैं, भगवत गीता, भागवतम, तो पढ़ते हैं और ध्यान आधा तो बाहर रहता है, आधा दूसरी जगह रहता है, खाने में रहता है, भूख लग रही है, ठंडी लग रही है, कौन आया है, कौन गया है, कब खाना आएगा, पेट में क्या होगा, अगला मैं कहाँ जाऊं, कौन सा प्रोग्राम है, यही सब चीजों पे आधा चिंतन रहता है। भगवत गीता पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ हैं? वो तो दिखा रहे हैं केवल पढ़ने के लिए। एकाग्र चित्त मीन्स पूर्ण रूपेण चित्त वहां पे लग जाए। हमारे एक दत्तात्रेय थे, है ना, दत्तात्रेय ने एक तीर वाले को अपना गुरु बनाया था। तीर वाले को क्यों गुरु बनाया था? क्योंकि तीर वाला जो था, तीर का धारी बना रहा था, और उसके पास से बारात निकल गई पूरी शादी की, लेकिन उसको पता ही नहीं पड़ा कि बारात निकल गई। वो अपने काम में इतना चित्त लगा के बैठा था कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि पूरी की पूरी एक बारात निकल गई। तो दत्तात्रेय ने उनको अपना गुरु बना लिया कि ऐसे एकाग्र चित्त से व्यक्ति को अपने काम करने चाहिए कि सामने से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, पूरी की पूरी शोरगुल, बारात निकल गई और उनको पता ही नहीं पड़ा कि बारात निकल गई। तो इसे कहते हैं निर्विकार, है ना, है ना, किसी भी प्रकार का अपना चित्त को इधर उधर भटकने ना देना। और हमारे आज की डेट में लोग सिखाते हैं कि मल्टीटास्किंग करो प्रभु जी, एक ही समय में दो दो काम करो तो आपका जो है आउटपुट बढ़ जाएगा। ऐसे ही बोला जाता है, बच्चों को भी यही सिखाया जाता है, दो दो तीन तीन काम करो, तभी ठीक होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, तभी तुम्हारा टैलेंट बढ़ेगा। अरे एक काम तो ढंग से किया नहीं, दो दो तीन तीन काम कहाँ से करेगा कोई? हम तो एक मनुष्य योनि में ना, हम कोई रोबोट तो नहीं है जो दो दो तीन तीन काम कर लेंगे मैकेनिकली। तो हमसे वैसी इतनी सारी गलती होती है, हम में वैसी अपूर्णता है। आईसी चार प्रकार की हमारे अंदर जो है अपूर्णताएं हैं, हर मनुष्य के अंदर होती है। आईसी, पहला आई फॉर इल्यूजन, दूसरा आई फॉर इनकम्प्लीट सेंसेस, और सी फॉर जो है कमिटिंग मिस्टेक्स, और दूसरा सी क्या कहता है? दूसरा सी कहता है कमिटिंग मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग। ये चार चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं, मौका मिलता है तो ये चार व्यक्ति जरूर करता है। एक तो भ्रम में पड़ा हुआ है, इल्यूजन में कि ये मेरा, वो पराया, ये मैं शरीर हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ, ये भ्रम है व्यक्ति को, हर व्यक्ति को। और दूसरा, इंद्रियां अपूर्ण है हमारी, हमको लगता तो है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या हम सब कुछ देख पाते हैं? वायु को नहीं देख सकते, भूत प्रेतों को नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रेस को नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। बहुत सुनने की क्षमता हमारी लिमिटेड है, हमारे पास इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है सुनने की, इनकम्प्लीट हमारी सेंसेस, हम उतना हमारा प्रखर नहीं है, हमारे इंद्रियां जो सब चीजों को आजू बाजू को ग्रहण कर सके। तो ऐसी इंद्रियों से हम कुछ अगर ग्रहण करेंगे तो इनकम्प्लीट ही होगा, और इनकम्प्लीट जब ग्रहण करेंगे तो डिसीजन भी इनकम्प्लीट ही होगा। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर ये एक है कि मैं दूसरे को धोखा देके आगे बढ़ूं। हर कहीं, हर किसी के घर में, हर किसी के प्रति कहीं ना कहीं मैं अपना काम सिद्ध कर लूं, सबके अंदर यही एक जो है, क्या बोले, उद्देश्य है। मेरा काम तो होना चाहिए, बाकी देखो भैया तुम जानो तुम्हारा काम। चीटिंग प्रोपेंसिटी छोड़ देता है व्यक्ति दूसरों को। और जो है कमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं, मनुष्य से गलती होती ही है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो गलती ना करे, हर किसी से गलती हो। तो जब हम खुद अपूर्ण हैं तो हम कहाँ से अपनी इंद्रियों और कहाँ से हम अपने बुद्धि पर जो है इतना जो है विश्वास करके सही डिसीजन ले सकते? एकाग्रचित्त हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो ब्रह्मा जी ने, उन्होंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन क्यों किया? ब्रह्मा जी को तो सभी वेदों का ज्ञान था, है कि नहीं? ब्रह्मा जी, हमने श्लोक पढ़ा है 1.1.1, उसमें क्या कहते हैं? जन्माद यस्य यतो अन्वयात इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि।
तो जब उन्होंने बताया पहले ही श्लोक में कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, आपने स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में सभी ज्ञान को प्रकाशित किया। भगवान के बारे में यही तो कह रहे हैं ना कि आपने हृदय में उनके पूरे ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। तो जब उनके पास ऑलरेडी ज्ञान था तो 3 बार अध्ययन क्यों किया उन्होंने? ब्रह्मा जी को पढ़ना नहीं पड़ता है ज्ञानों, है ना, हमको पढ़ना पड़ता है। यद्यपि हमने भगवत गीता पढ़ ली है, फिर से पढ़ना पड़ेगा कोई श्लोक को खोलने के लिए, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। और ब्रह्मा जी खास तौर से जो प्रथम जीव है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा बार बार खोल खोल के? अरे कंफ्यूजन है प्रभु, देखो तो समझ में नहीं आ रहा है कौन से श्लोक में क्या लिखा है। ब्रह्मा जी को थोड़ी ऐसा करना पड़ेगा, उनके हृदय में तो पूरा ज्ञान ऑलरेडी प्रकाशित है। तो भी कह रहे हैं 3 बार उन्होंने पढ़ा, 3 बार। तो हमारे आचार्यों का मत है कि 3 बार क्यों पढ़ा? 3 बार इसलिए पढ़ा, एक बार उन्होंने क्या किया, कर्म योग के बारे में चिंतन किया, क्या कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। एक बार पूरा एनालाइज किया सभी वेदों को, सभी श्लोकों में अच्छे से चिंतन किया पूरी तरह से, और उन्होंने कर्म योग को श्रेष्ठ समझने की कोशिश की। क्या कर्म योग श्रेष्ठ है सभी मार्गों से? तो निष्कर्ष पहुंचा नहीं। फिर दूसरी बार बोले क्या ज्ञान योग श्रेष्ठ है? तो ज्ञान योग का उन्होंने चिंतन किया, पूरे वेदों में छान मारा कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है क्या। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला नहीं, ज्ञान योग भी श्रेष्ठ नहीं। फिर तीसरी बार जब अध्ययन किया तब उन्होंने सोचा क्या भक्ति योग श्रेष्ठ है। तब सभी वेदों को, सभी श्लोकों को गहन चिंतन किया, और तब जाके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है, और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो कर्म योग से व्यक्ति जो है अपने आप के हृदय को शुद्ध कर सकता है ना। निष्काम कर्म करेगा, हृदय शुद्ध कर लेगा, किसी में आसक्ति नहीं रखेगा। कर्म योग से व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। और ज्ञान योग से क्या कर सकता है? आत्मा की अनुभूति कर सकता है। अनुभूति, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आत्मा के बारे में सब समझ सकता है। ज्ञान योग से काल कर्म सभी के विश्लेषणों को समझ सकता है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन भक्ति योग से क्या है? भगवान की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं? ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी भगवत गीता में, जो लैडर है, धीरे धीरे सकाम कर्म सबसे नीचे होता है, उससे ऊपर कर्म कांड, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति योग। तो ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है। आज आप भी जीवन में देखते होंगे ना, कई लोगों को, कई लोग अभी सिर्फ केवल सकाम कर्म के लेवल में। मैं तो देखता हूँ काफी लोग हमारे रिश्तेदार, वो खाली इसी फंडे में बैठे हुए, अरे अच्छा करो अच्छा आएगा, बस इससे ज्यादा हम बिलीव नहीं करते। कर्म पे बिलीव करते हैं जी। आप तो क्या बात कर रहे हो, अच्छा करोगे तब तो अच्छा होगा, गरीबों की मदद करो, ये करो वो करो, तब तुम्हारा भला होगा, बाकी और कुछ नहीं है संसार में। तो लोग अभी सबसे लोअर लेवल जो सकाम कर्म है उसमें काफी लोग अटके हुए। अच्छा, कई लोग तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो नीचे ही है, पशु लेवल पे, वो नॉनवेज खा रहे हैं अभी भी, दारू पी रहे हैं और इंद्रिय भोग कर रहे हैं। जो 4 काम केवल पशु करते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, अभी केवल उसमें ही है। 80% तो प्रजा जो है उसी में पड़ी हुई है, पशुवत जीवन जी रही है। उसके ऊपर व्यक्ति उठता है तो मनुष्य बनता है जब वह ये सब को त्याग के मनुष्य के लेवल में आता है, और अच्छा कर्म करेगा, भला कर्म करेगा, गलत किसी के लिए नहीं करेगा, तब तो मनुष्य बना। अब मनुष्य के बाद उसको उच्चतर चेतना चाहिए, तो भगवत प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चालू करेगा साधन, भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, अनुशीलन करेगा, गुरु की शरण में जाएगा, भागवतम की कक्षा में आएगा, भगवत गीता पढ़ेगा, तब तो व्यक्ति अपनी चेतना का उच्चतर उपयोग कर पाएगा। अदरवाइज अभी तो वो पशु के लेवल पे ही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली सभी वेदों का निष्कर्ष यह निकाला ब्रह्मा जी ने कि भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो हम भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। उसमें कहते हैं, भगवान स्वयं करते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। सभी वेदों में जानने के लायक कौन है? बोल रहे भगवान, केवल मैं, और कुछ नहीं।
अभी तो कहते हैं ना भगवत गीता सबसे शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में भगवान ने पूरा ज्ञान दे दिया, लेकिन व्यक्ति समझ आए सब तब तो। हम जो मंत्र कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है, महामंत्र कहा जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सभी वेदों में वर्णित है कि ये सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, कल परसों मेरी बात चल रही थी, तो कोई, देखो अपने सिद्धांत जो है ना, वो हमें जबरदस्ती जल्दबाजी में थोपने नहीं चाहिए किसी के ऊपर। हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं, अरे जो हम 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, अभी संसार उसमें नहीं है, अटका हुआ नहीं, इसलिए लोगों को जबरदस्ती नहीं हुआ है तुम ये करो करो, तुम गंदा जीवन जी रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को भी गलत उच्चारण नहीं करना है, उनको समझाना है कि तुम अपने कार्य के साथ साथ थोड़ा थोड़ा भगवान का ज्ञान भी लो। भगवान का नाम जप करो तो धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होगी, तब उसको समझ में आएगा कि भक्ति क्या होती है, जीवन में करना क्या है। अगर हम जल्दबाजी में लोगों को बोलेंगे नहीं नहीं तुम जो कर रहे हो गलत है और तुम इधर आओ, ये हमारा सही मार्ग है, तो वो व्यक्ति सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा इस्कॉन को और अपने मार्ग में चला जाएगा कि ये लोग ऐसा कैसे सीधा अपने आप को सही बताते, दूसरों को गलत बताते। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप करिए। अगर कोई दुर्गा का उपासक है तो उनको करने दो, मना मत करो, क्योंकि उनकी आस्था भी वहां टिकी हुई है। उनकी आस्था को चलने दो, लेकिन उनको बोलो साथ ही साथ आप एक काम करो, महामंत्र का उच्चारण भी करो। तब व्यक्ति को धीरे धीरे जो है ना, इसका ज्ञान होगा, और धीरे धीरे वह भगवान के ज्ञान को समझने में सक्षम हो पाएगा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे कौंतु, हे अर्जुन, ये वेदों में केवल तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। त्रैगुण्य विषया वेदा, ये तीनों गुणों में केवल तीनों वेदों में केवल 3 गुणों के उपलब्धि, क्या गुण से क्या पाना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में वर्णन हुआ है। तुम क्या करो, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, इसमें मत फंसो, तुम तीनों वेदों में मत फंसो। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मान, तुम क्या करो, द्वंद मोह से परे हो, निर्योगक्षेम आत्मान, अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़ो, और ऐसा मत सोचो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और नित्य सत्वस्तो, अपने आप को सत्य नित्य उस गुण में लाओ, शुद्ध सत्व के गुण में लाओ, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो वेदों में केवल कर्म कांड का वर्णन है, क्या करने से क्या प्राप्त होगा, क्या करने से क्या प्राप्त नहीं होगा, क्या उचित है क्या अनुचित है, इस प्रकार का वर्णन है। लेकिन थोड़ा बहुत भगवान का भी वर्णन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी ने तीनों जो है वेदों का अच्छे से निरीक्षण किया, तब जाके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम पढ़ते ही ना, इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम मत पर तरोपाया सर्व वेदेशु दृश्यते। सभी वेदों ने बताया है कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं। सभी वेदों ने, सर्व वेदेशु दृश्यते, सभी वेदों ने बताया है कि ये जो 16 नामों का महामंत्र, इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम, यही एक मंत्र है जो कलयुग के कलमशों को नाश करने में सक्षम है। अन्य अन्य कोई मंत्र नहीं है। हमारे अंदर जो जलन है, जो संसार के प्रति ईर्ष्या चल रही है, कंपटीशन चल रही है, मैं बड़ा तुम बड़ा, ये बड़ा वो बड़ा, मेरे पास ये तुम्हारे पास ये सब कलमश में भरे पड़े हुए संसार, इन सब से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय में शांति कैसे आएगी, इस मंत्र से आएगी, है ना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, है ना। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। 4 अध्याय में भगवान ने कहा है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है और जो अपनी इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, भोगों में नहीं जाता,
ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय, उनकी इंद्रियां कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं भोग कर रहा है और श्रद्धा भी रख रहा है और अपने मजे भी कर रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा और श्रद्धा रखनी पड़ेगी भगवत गीता नाम के ऊपर, महामंत्र के ऊपर, भगवान के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उस ज्ञान के बाद व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी, और ऐसी शांति जो अचिरेण अधिगच्छति, कभी वह शांति खराब नहीं होगी, भंग नहीं होगी। आज की डेट में लोगों के पास शांति तो नहीं है, जल रहा है हर व्यक्ति। तो हृदय में शांति चाहिए, जीवन में सुकून चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये भगवान के महामंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी भगवान ने क्लियर बोला ही है ना भगवत गीता में, शांति मिलेगी कैसे? जब मेरी शरण में आएगा तभी शांति मिलेगी, अदरवाइज कोई शांत बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि शांति है ही नहीं, इस संसार में बिल्कुल नहीं है शांति। तो इस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी के द्वारा ये स्थापित किया जाता है, ये जो प्रमाणित किया जाता है कि जो भगवान की भक्ति है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यद्यपि अगला श्लोक बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उसका प्रयाण कर लेते हैं, श्लोक का उच्चारण और थोड़ा बहुत समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अनम्यूट हो रहा है सबका, देखें। जी प्रभु जी। जी। ठीक है, श्लोक क्रमांक 35। भगवान सर्वभूतेषु भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि आत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धिर्यादिभिः दृष्टा लक्षणैरनुमापकै भगवान सर्वभूतेषु भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि लक्षिता दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिः द्रष्टा लक्षणैरनुमापकः। हरे कृष्ण। भगवान सर्वभूतेषु भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो ये श्लोक आसान नहीं है ना, इसको हम समझते हैं। मैं पहले जो है कुछ अन्य विषयों को समझाता हूँ इस श्लोक को समझने के लिए। हमने पढ़ा है 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं किसी भी वस्तु को समझने के लिए। जैसे चंद्र को समझना है, सूर्य को समझना है ना, या पानी को समझना है, पृथ्वी को समझना है, या किसी मूवी को समझना है, या कुछ भी जो घटना हुई है, चोरी हो गई, उसको समझना है। तो किसी भी चीज के लिए 3 प्रमाण बताए गए हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने देखा तो मान गया, अरे भैया मेरे सामने तो चोरी हुई थी, मैंने तो देखा, आंखों से देखा प्रभु, प्रत्यक्ष देखा, मैं तो चश्मदीद गवाह हूं। प्रत्यक्ष हमारे आंखों के सामने हो गया, पानी उबाला, उबाल के हवा बन गया, हमने देख डाला, हमारे सामने पानी हवा बन गया, हमने देखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। एक तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण।
और एक दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि आपके बच्चे जो हैं 20 साल के हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ लगभग 22 साल पहले आपकी शादी हुई होगी और लगभग 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई होगी, तो मतलब आपकी उम्र 44 है। एक अनुमान लगाया जाता है ना। इस तरह का अनुमान, मालूम तो नहीं है, अब किसी को भी देख के तुरंत कुछ डिसीजन नहीं लिया जा सकता है ना। तो ये अनुमान लगाया जाएगा। गाड़ी गीली है तो ये अनुमान लगाया, अभी अभी लगता है बारिश हुई थी इसलिए बाहर रोड रास्ते गीले पड़े हुए हैं, ये अनुमान लगाया जाता है। तो एक हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण और एक हो गया अनुमान प्रमाण, और तीसरा कौन सा प्रमाण होता है? शब्द प्रमाण। जब कहीं लिखा रहता है, किसी टेक्स्ट बुक में लिखा है या किसी स्क्रिप्चर्स में, वेदों में, किसी शास्त्रों में लिखा है, तो हम उसको मानते हैं, है ना। जैसे हम मानते हैं क्या है, कृष्ण सर्वोपरि हैं, ये कहाँ लिखा है? ये वेदों में लिखा है, तो इसलिए हम मानते हैं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है, उसमें श्लोक है, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव, कि मुझसे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, जिस प्रकार सूत्र में मोतियों की माला पिरोई रहती है, उसी प्रकार मुझ में ये पूरा संसार पिरोया हुआ है। तो हम शब्द प्रमाण में जाके भगवान को भगवान मान लेते, कृष्ण को कृष्ण भगवान है, क्योंकि शब्द है, हमारे पास शास्त्र है। जैसे बच्चे बुक में 2+2 को 4 मानते हैं, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मानते। तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो यहाँ पे अनुमान प्रमाण के, अनुमान प्रमाण को आधार लिया जाएगा और उस आधार पर यहाँ पे प्रूव किया जाएगा, कि प्रूव किया जाएगा, है ना। अनुमान प्रमाण के माध्यम से यहाँ भगवान को लक्षित, भगवान का जो है बेसिकली भगवान को हम प्रूव कर देंगे कि ये भगवान ऐसे लक्षित किया जाएगा, भगवान पर टारगेट रहेगा अनुमान प्रमाण के आधार। अब अनुमान प्रमाण तो समझ में आ गया। अब 2 चीज और समझनी पड़ेगी इस श्लोक को समझने के लिए। एक होता है अनुपपत्ति, है ना, एक होता है अनुपपत्ति और एक होता है व्यापत्ति। अनुपपत्ति क्या होता है? अनुपपत्ति मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? आम है तो आम का पेड़ नहीं होगा, ऐसा अगर कोई बोले तो क्या बोले? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु, आम है तो क्या पेड़ नहीं होगा? आप क्या क्या अपनी जेब से निकाल के लाओगे? घर में बैठ के मैन्युफैक्चरिंग किया है क्या आपने? जैसे बच्चे हैं वो बोलते हैं दूध कहाँ से आता है? दूध तो फैक्ट्री से आता है ना। तो जब दूध है तो हम क्या बोलेंगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूध है तो फैक्ट्री से आता है। दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है भाई मेरे, फैक्ट्री से नहीं आता दूध। ये हो गया अनुपपत्ति, मीन्स नेगेटिविटी, नेगेटिव स्टेटमेंट। जब कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको उसको काटा जाता है, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, दिख रहा है सामने तो कैसी बात कर रहे हो तुम। अगर किसी का पुत्र है तो यह प्रमाणित किया जाता है कि उसके माता पिता भी होंगे। अगर कोई बोले अरे इसके इसके माँ बाप भी नहीं है, तो ऐसी आकाश से उत्पन्न हो गया ये, तो मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे, बोले अरे हो ही नहीं सकता, कुछ भी बात करो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी है तो उसके माँ बाप भी होंगे, गलत बात मत करो प्रभु जी। तो ये हो गया अनुपपत्ति। और एक होता है व्यापत्ति। व्यापत्ति मीन्स यह है तो ऐसा ही है, यह अनुमान लगाया, स्टेटमेंट। जैसे धुआं है तो अग्नि होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अग्नि ना हो। धुआं है तो मतलब अग्नि है, बिल्कुल, आप ये पहले से ही श्योर होते हैं। समझ में आ रहा है अनुपपत्ति और व्यापत्ति कि नहीं आ रहा है? थोड़ा देखो, श्रीमद् भागवतम जो है ये भी साइंस है। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं बुद्धि के दरवाजे सब खुलते जा रहे, तंत्रियां सारी खुलती जा रही है। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, है ना। इतनी गहराई में जा जाके चर्चाएं होती हैं। इतना तो हमने स्कूल में नहीं पढ़ा प्रभु जी जितना यहाँ पढ़ लेते। है कि नहीं? क्यों? स्कूल में तो डांट खा के आ जाते थे, पढ़ते नहीं थे। लेकिन अब स्वयं पढ़ने की इच्छा होती है कि देखें भगवान के तत्व के ज्ञान को समझें, ये भगवान बोल क्या रहे हैं, क्या कैसे समझेंगे हम भगवान को। तो यहाँ पे इन दोनों लक्ष्य
लक्षण और अनुमान के आधार पर यहाँ पे ये साबित किया जाएगा कि भगवान कृष्ण ही हैं जो हर कहीं हैं। इस श्लोक के माध्यम से उनको लक्षित किया जा रहा है। तो अब मैं दोबारा अनुवाद पढ़ रहा हूँ तो और आपको क्लियर हो जाए। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती। कोई कल्पना कर रहा है क्या कि आत्मा के साथ भगवान परमात्मा भी शरीर में रहते हैं, है ना? आत्मा है तो उस शरीर में बुद्धि भी है और बुद्धि के उपयोग से हम यह निर्धारित या क्या बोलते हैं, निष्कर्ष पे निकल सकते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा रहते हैं। बुद्धि के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा, अनुपपत्ति और व्याप्ति के द्वारा हम इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान है कि नहीं? यह इस श्लोक में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो हम इस श्लोक की चर्चा कल करेंगे, है ना? आज नहीं करते, श्लोक पे प्रवेश कल करेंगे। ये 2-3 चीजें बस बेसिक समझानी थी तो समझ गए हम। किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप जो अरे वो मुक्ति बताते ना, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, तो ये 32 नंबर श्लोक में तात्पर्य में दिया हुआ है सद्य युक्ति, तो इसको कैसे समझेंगे? सद्य युक्ति और क्रम युक्ति। जो युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति यु- मीन्स मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला लगाया, अरे युक्ति लगाई हमने, हम वहां से निकल गए। उपाय। हमने चोरी करी थी, हमने चोरी करी थी, सपोज करो मैंने और सत्यम प्रभु ने माखन की चोरी करी और हमने भी युक्ति लगाई और वहां से निकल के आ गए, है कि नहीं? बच गए हम वहां से। तो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने की युक्ति है ये सद्य युक्ति और सत्क्रम युक्ति। तो क्योंकि युक्ति जो होती है और मुक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। युक्ति मीन्स फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकल गए, तो बेसिकली क्या मिला? मुक्ति तो मिली ना। निकले यहाँ से तो क्या प्राप्त हुई? मुक्ति प्राप्त हुई। तो दो ये फॉर्मूले हैं जिससे निकला जा सकता है, इसलिए युक्ति कहा जा रहा है। जी प्रभु जी। हम्म, पढ़ रहे हैं मतलब माता जी, देखो अब पढ़ाई कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। उसके लिए सब चीज, हाँ प्रभु, सब समझ में आ रहा है क्योंकि पढ़ ही नहीं रहे हम। देखो जितना पढ़ेंगे उतना क्लैरिटी आएगी। कल भी हमने चर्चा करी, 3 चीज हर रोज कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो ये 3 नहीं कर रहा है, सिवाय कुछ लोगों के जो पागल खाने में है कि नहीं, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जो आगरा के पागल खाने में है या रांची के पागल खाने में है। वो बेचारे स्मरण नहीं कर सकते, वो बेचारे उच्चारण नहीं कर सकते, श्रवण कीर्तन और स्मरण वो नहीं कर सकते, अन्य सभी कर सकते हैं और करते हैं। आज दिन भर में, एक दिन में हमने कितनी बार स्मरण किया, कितनी बार श्रवण किया, कितनी बार कीर्तन किया? कभी इस पे चिंतन किया? कभी इस पे चिंतन किया कि जितना भी मैंने सुना, बोला और स्मरण किया, क्या उसमें से कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ था? कृष्ण से, उनका नाम, भगवान प्रभु श्री राम की उनकी कथाएं, नरसिंह की कथाएं हैं या वराह भगवान की कथाएं, इनमें से कुछ मैंने श्रवण किया या स्मरण किया? तो व्यक्ति को दिन भर हर कार्य के पहले सोचना चाहिए, क्या इसमें भगवान का स्मरण बन रहा है? क्या ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये जो अपना समय दे रहा हूँ, क्या इसमें किसी भी प्रकार से मैं भगवान के साथ जुड़ पा रहा हूँ कि नहीं जुड़ पा रहा हूँ? इस पे हमको चिंतन करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में समय नहीं लगाना चाहिए। इसने क्या किया, उसके घर में क्या चल रहा है, अरे पता है तेरे को उसने तो इतना गंदा काम किया, उसने ऐसा बोल दिया, उसके घर की बहू देख लो, उसके घर की सास देख लो, बाप रे बाप। तो व्यक्ति को इन सब टॉपिक्स में कोई कोई कुछ उपलब्धि नहीं है, उल्टा ये हमारे सर पे बहुत बड़ा पाप है ना? क्या तुलसीदास जी कहते हैं
पर निंदा किए तो आवत नहीं कुछ हाथ, मूर्ख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। हे मूर्ख, अगर तूने पर निंदा की, किसी की निंदा करी है, तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, हमने उसकी निंदा करके अपने सर पे पाप ले लिया। पर निंदा किए तो आवत नहीं कुछ हाथ, मूर्ख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। तो अगर समय हम किसी की बातों में लगा रहे हैं तो हम केवल और केवल पाप अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन अगर वही समय हम भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण में दे देंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। केवल सोचो, इतना सा डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस करना, हल्का सा। तो व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो अपने समय को सही जगह लगाएगा, और जो बुद्धिहीन है वह तो संसार के हिसाब से चलता ही है उसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को सही जगह लगाएगा, सही सुनेगा, सही बोलेगा और सही विचार करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। हरे जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय भागवतम ग्रंथ की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे